वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 ऑल पार्ट्स वी हैव कंप्लीटेड। हमने सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट है जो आपके साथ डिस्कस करना है कि हमने क्या स्टडी किया था और उस डेफिनेशन को अब हम कैसे मॉडिफाई करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 is based on the opposite result what we have studied so far। अभी तक जो हमने स्टडी किया है उसके अपोजिट रिजल्ट पर बेस्ड है। उसका अपोजिट रिजल्ट क्या होगा, कैसे हम उसको अप्लाई करेंगे, पहले वो कॉन्सेप्ट है, 5 मिनट्स का कॉन्सेप्ट है, पहले वो समझ लीजिए। आपने स्टडी किया था, कौन सा डेफिनेशन स्टडी किया था आपने? पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट क्या था? पैरेलल लाइंस कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। सपोज दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। तो इफ लाइंस आर पैरेलल, इफ लाइंस आर पैरेलल then angle 1 is equal to angle 2 by the definition of corresponding angles। और अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम करने वाले हैं इट्स अपोजिट। अपोजिट वे में सेम डेफिनेशन को अपोजिट वे में कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना। अगर आपको दिया जाए कि एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, सपोज इट इज गिवन टू यू दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, तो प्रूफ करो कि लाइन पैरेलल होंगी या चेक करो कि वेदर द लाइंस आर पैरेलल और नॉट। हम क्या करने वाले हैं, हम कहेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 2 और एंगल 3 दोनों इक्वल हैं। तो इफ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, अगर आपको गिवन है कि एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हैं, तो हम कहेंगे एंगल 2 और एंगल 3 तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, और अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। लेट द नेम ऑफ द लाइंस आर L and M। If angles are equal, which angle? Corresponding angle, then lines are parallel, L is parallel to M। दोबारा देखना, हमने इस रिजल्ट को अपोजिट वे में अप्लाई किया है। जब आपको पता है कि लाइन L और लाइन M बोथ आर पैरेलल, तो हम एंगल को इक्वल करते थे कि ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और ये इक्वल हो जाएंगे। अब हमें इसका अपोजिट चेक करना है। अगर एंगल इक्वल है तो हम कह देंगे लाइंस आर पैरेलल। अगर एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल नहीं है, देन वी विल से दैट लाइंस आर नॉट पैरेलल। एक और डेफिनेशन हमने स्टडी की थी, ये मैंने एग्जांपल लिया है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये एंगल 3 है और लाइंस कैसी हैं? पैरेलल, तो हम ये कहते हैं कि एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की डेफिनेशन से, क्योंकि लाइन कैसी है? पैरेलल। अब अगर आपको एंगल 1 और एंगल 3 मिल जाए लेकिन लाइंस पैरेलल है या नहीं है ये गिवन नहीं है, आपको नहीं पता लाइन और L और लाइन M वो पैरेलल है या नहीं है, आपको एक सिंपल लाइंस गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि चेक करके बताओ कि दोनों लाइन पैरेलल होंगी या दोनों लाइन पैरेलल नहीं होगी। तो आप क्या चेक करेंगे, आप देखेंगे अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं हुए तो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो लाइंस पैरेलल होंगी, और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं हुए तो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। एक और डेफिनेशन है, थर्ड डेफिनेशन, को इंटीरियर एंगल्स। लेट दिस एंगल इज एंगल 4
तो क्या प्रॉपर्टी थी को इंटीरियर एंगल्स की, पहले इस फिगर में देखते हैं। से दिस इज एंगल 4, अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये हमने पढ़ा है। इसका मतलब एंगल 2 और एंगल 4 का सम 180 डिग्री हो जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ को इंटीरियर एंगल। अब इसका अपोजिट हम यहां अप्लाई करेंगे। अगर हमें चेक करना है कि लाइन L और लाइन M पैरेलल होंगी या पैरेलल नहीं होंगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एंगल 1 और एंगल 4 का सम करके चेक कर सकते हैं। अगर दोनों का सम 180 डिग्री आ जाएगा तो हम कहेंगे कि लाइन L और लाइन M दोनों पैरेलल हैं, और अगर इन दोनों को ऐड करके 180 डिग्री नहीं आएगा तो हम कहेंगे L एंड M आर नॉट पैरेलल लाइंस। तो जो रिजल्ट हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इन डेफिनेशन को जिस वे में हमने यूज किया था, अब हम उन्हीं डेफिनेशंस को अपोजिट वे में यूज करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। डायग्राम इज गिवन टू यू, एंगल 126 डिग्री एंड दिस इज 44 डिग्री। अब अपोजिट डेफिनेशन को देखो, जैसे डायरेक्ट डेफिनेशन थी उसके लिए भी हमें पहले सोचना पड़ता है कि कौन सा डेफिनेशन अप्लाई करके मैं एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। अब आपको एंगल गिवन है, आपको एंगल फाइंड नहीं करने, बस आपको चेक करना है लाइन पैरेलल होंगी या नहीं होंगी। तो आप देखोगे कि एंगल डेफिनेशन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आप लोकेशन देखो इन दोनों एंगल्स की, इन दोनों एंगल्स, जो दो एंगल आपको दोनों गिवन है वो कौन सी लोकेशन में है, ये दोनों मिलकर को इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। और हमें चेक करना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है या ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। लाइन का नेम मेंशन कर दीजिए, L, M एंड N, N इज द ट्रांसवर्सल। तो हम चेक करेंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स हैं, है तो ये को इंटीरियर एंगल्स ही, तो हम चेक करेंगे 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री, प्लस करो 6 प्लस 4 10, कैरी 1 5, 4 प्लस 1 5, 5 और 2 7 एंड देन 1, 170 डिग्री आ गया। तो क्या ये को इंटीरियर क्या ये को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। सिंस द सम ऑफ the co-interior angles is not equal to 180 degree, therefore lines L and M are not parallel. Answer. This is the full explanation, and in short you can say only कि since the sum is not equal to 180 degree, so the lines are not parallel. But for first few examples I will give you the entire the complete solution so that you can get what is actually going on in the question. Now look at the second part. Two lines are given to you like that and one transversal is given. This angle is 75 degree and this angle is 75 degree. Line L, line M, line N. तो कौन कौन सी लाइंस को आप चेक करोगे वेदर दे आर पैरेलल और नॉट? आप चेक करोगे लाइन L और लाइन M को कि वो पैरेलल है या नहीं है। देखो ये एंगल 75 डिग्री गिवन है आपको, अगर आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की डेफिनेशन अप्लाई करते हो तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 75 डिग्री का। ये एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 75। और अब फिर से ये दोनों एंगल
को इंटीरियर एंगल है, डेफिनेटली वो होंगे तो को इंटीरियर एंगल, बट लाइन पैरेलल है या नहीं है ये हम अब चेक करेंगे। क्या करेंगे, दोनों का सम फाइंड करो। 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री 150 डिग्री हो गया। अब इसे करते हैं शॉर्ट में। सिंस द सम इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, सो द लाइन्स आर नॉट पैरेलल। Co-interior angle property is not satisfied, hence the lines are not parallel. In short, co-interior angle property is not satisfied here. So lines L and M are not parallel. Answer. I hope the way we are applying opposite definition is clear to you with these two examples. Now look at the next part. It is the third part. Diagram is given to you. Transversal angles are given as this is 57 degree, this is 123 degree. Lines L, M and N. You have to check whether the lines L and M are parallel or not. दोनों लाइंस पैरेलल है या नहीं है, कैसे चेक करोगे? देखो 57 डिग्री हमारे पास है और इसके साथ जो एंगल है वो दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री आएगा, क्योंकि लीनियर पेयर तो बन रहा है। लीनियर पेयर का पैरेलल लाइन से कोई कनेक्शन नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा ही होगा। अगर इस लाइन को आप एंगल 1 सपोज नाम रख देते हो तो आप क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस 57 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एंगल 1 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 57 डिग्री। माइनस कीजिए तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 10 में से 7 माइनस किया 3, 7 में से 5 किया 2, 123 डिग्री। और एंगल 1 और 123 डिग्री ये दोनों एंगल कैसे हैं, ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल भी हैं। तो सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइन्स आर पैरेलल, सो लाइन L is parallel to M. Answer. That's all you have to do in this part. Next part is fourth part. Read fourth part from your book. I am drawing the diagrams. This angle is given as 72 degree and here it is 98 degree. You have to check whether the lines are parallel or not. Line L, line M and line N. Now look at the positions of the angles given to you. पहले सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, जो एंगल्स गिवन है वो कौन सी पोजीशंस पर आ रहे हैं और उन पोजीशंस के अकॉर्डिंगली कौन सी डेफिनेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। 98 डिग्री एंड 72 डिग्री कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं आ रहा है, हाँ, लेकिन एक काम कर सकते हैं, इस लाइन के लोअर पार्ट में 98 डिग्री है तो इस लाइन का लोअर पार्ट ये भी कितना हो जाएगा 98। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि लाइंस पैरेलल हैं या नहीं है, ये तो तब कर सकते थे जब लाइन पैरेलल हो। देखो गलत करोगे आप, लेकिन क्या गलत करोगे इस एग्जांपल में देख लो कैसे आप मिस्टेक कर सकते हो इन क्वेश्चंस में। आप कोरस्पॉन्डिंग एंगल से यहाँ पर 98 डिग्री लिख सकते हो क्योंकि इस लाइन का लोअर पार्ट और इस लाइन का लोअर पार्ट ये दोनों कैसे होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। मैंने सेम साइड और सेम डायरेक्शन बताया था, तो दोनों सेम साइड और सेम डायरेक्शन में है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इक्वल होंगे। बट इट इज नॉट मेंशन्ड हियर दैट द टू लाइंस आर इक्वल पैरेलल। ये लाइन पैरेलल नहीं है, हमें चेक करना है लाइन पैरेलल है या नहीं है, तो हम यहाँ पहले कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की डेफिनेशन अप्लाई नहीं करेंगे, हम कर देते हैं लीनियर पेयर, जैसे अभी वो क्वेश्चन किया है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, लाइन M इज अ स्ट्रेट लाइन, तो 72
डिग्री और ये एंगल 1, ये दोनों मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे, डेफिनेटली बनाएंगे। तो वी कैन से एंगल 1 प्लस 72 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल 1 आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री, माइनस करो, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, 7 में से 7 माइनस करेंगे 0, 108 डिग्री। एंगल 1 ये कितना आ गया 108 डिग्री, और ये दोनों एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, बट कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। तो लाइक दैट आप क्या करेंगे, सिंस कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से एंगल्स, 98 डिग्री, ये मेंशन कर सकते हो अपने आंसर को और इंप्रेसिव बनाने के लिए। 98 डिग्री एंड 108 डिग्री आर नॉट इक्वल, हेंस लाइन्स L and M are not parallel. These lines are not parallel. Answer. I hope now the way we are applying the definition is clear to you with these 4 examples. Now move on to the next 4 parts, and now I will just give you hints ki how to solve this, and you have to solve it properly by yourself. 5th part, diagram is given to you and angles. This is 68 degree, it is 68 degree. दोनों एंगल्स की जो लोकेशन है, लोकेशन के अकॉर्डिंगली ये बना रहे हैं पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और दोनों इक्वल भी हैं। तो अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएं तो लाइंस कैसी हो जाती हैं, पैरेलल। तो आप कहोगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, so L is parallel to M. Answer. Line L is this and line M is this. Next part, look at the 6th part, 2 lines and transversal. This angle is 85 degree and this angle is 95 degree. Line L is here, line M is here. ध्यान से देखो, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं बाय द प्रॉपर्टी, बट दे आर नॉट इक्वल। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होंगे, देन वी से लाइंस आर नॉट पैरेलल। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर अनइक्वल, सो लाइन L is not parallel, L is not parallel to M. Line L is not parallel to line M. Move on to the 7th part. In 7th part, you have to first calculate the value. Look at this diagram. I will give you only the hint of this question. 120 degree and this is 60 degree. देखो कैसे पता लगाओगे कि लाइन L और लाइन M पैरेलल है या नहीं है। 120 डिग्री लीनियर पेयर अप्लाई कर दो, लीनियर पेयर अप्लाई करोगे तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का, और दोनों 60 डिग्री 60 डिग्री ये राइट साइड में लोअर डायरेक्शन में है। इसका मतलब दोनों एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो जाए तो लाइंस आर पैरेलल। तो यस, line L is parallel to line M. I am doing it in short, you have to do it completely with proper solution like previous examples. 8th part, look at the figure in your book. 112 degree and 112 degree. जो 112 डिग्री दोनों एंगल आपको गिवन है, इनकी लोकेशन को ध्यान से देखो। दे बोथ आर फॉर्मिंग पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स बन रहा है, और अगर को इंटीरियर एंगल बन रहा है तो पहले हम उनका टोटल चेक करेंगे। 112 डिग्री प्लस 112 डिग्री क्या आएगा, 2 + 2 4, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 224, और ये नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम मेंशन करेंगे
क्योंकि कोइंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री नहीं आया है, देयरफॉर द लाइंस आर नॉट पैरेलल, L is not parallel to M in the eighth part. I hope the examples in this question are clear to you. And now the chapter exercise is also over and chapter is also over. In your homework, you have to complete the entire exercise, and in this exercise 12 questions are there. So with the help of your teacher, complete it. With that all, thank you and have a nice day.